मेरा नाम है अबरार। अभी आप देख रहे हैं खबरी। विद्युत चोरी और बकायदारों के विरुद्ध विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो जानबूझ के बिजली विभाग का पैसा दबा के रखे हुए हैं, जिसको कलेक्शन करने के लिए हमारा जो ये कार्यक्रम है ये दिन प्रतिदिन चलते रहता है। सीधे चोरी करते हुए पाया गया है, जिसमें 12,66,000 रुपया का फाइन हुआ है। ये एयरटेल के टेक्नीशियन और साथ में जो मकान मालिक थे वो दोनों पर फाइन किया गया। जो बीपीएल कैटेगरी का है वो 84,363 कंज्यूमर है, और इसी कंज्यूमर में से मुख्यतः हमारा कंज्यूमर पे नहीं कर पाता है। घोड़ासहन और रक्सौल दोनों अवर प्रमंडल मिला के लगभग 4 करोड़ रेवेन्यू था, जो अभी हमने विगत माह जनवरी में 9 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन किया है। यदि कोई भी संज्ञान में आएगा मैनेज करने वाले, तो उस अधिकारी और कर्मचारी पर भी समान कार्रवाई किया जाएगा। पिछले 3 माह से लगातार विद्युत का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध चरणबद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में घोड़ासहन सब डिवीजन में जहां 188 तथा रक्सौल सब डिवीजन में 275 बकायेदारों उपभोक्ताओं के विद्युत विलेसित करते हुए 66 बिजली चोरी करने वाले लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उपरोक्त बातें विद्युत आपूर्ति प्रमंडल रक्सौल के विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार सुमन जी ने बताए। मैं प्रदीप कुमार सुमन, विद्युत कार्यपालक अभियंता रक्सौल। मेरा पदस्थापन हुए यहाँ पर 2.5 साल हो गया। 2.5 साल में जो रेवेन्यू कलेक्शन और बिलिंग का कार्य है ये हमारा मुख्य प्रायोरिटी में रहा है। वर्तमान में अभी हमारे प्रमंडल के अंतर्गत 2,03,456 टोटल कंज्यूमर है, जिसमें से हमारा सबसे चैलेंजिंग कंज्यूमर जो बीपीएल कैटेगरी का है वो 84,363 कंज्यूमर है, और इसी कंज्यूमर में से मुख्यतः हमारा कंज्यूमर पे नहीं कर पाता है, क्योंकि बेसिक रूप से ये गरीब कंज्यूमर है, और कुछ लोग हैं जो जानबूझ के बिजली विभाग का पैसा दबा के रखे हुए हैं, जिसको कलेक्शन करने के लिए हमारा जो ये कार्यक्रम है ये दिन प्रतिदिन चलते रहता है। और हमने जब रेवेन्यू का शुरुआत किया था यहाँ पर, तो घोड़ासहन और रक्सौल दोनों अवर प्रमंडल मिला के लगभग 4 करोड़ रेवेन्यू था, जो अभी हमने विगत माह जनवरी में 9 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन किया है। वर्तमान में हमारा टारगेट है 17 करोड़ 10 लाख रुपया, जिसको पूरा करने के लिए हमारी टीम और मैं खुद अथक प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से पूरा करूँगा, जिसके फलस्वरूप हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत सारा पैरामीटर है, जिसमें एमडी वेरिफिकेशन, टीडी वेरिफिकेशन, लो कंजम्पशन यूनिट वेरिफिकेशन, एफआईआर, डिस्कनेक्शन, ये सब चल रहे हैं। जो हमारा हाई वैल्यू कंज्यूमर है एचटी और LTIS2, इससे हम लोग प्रत्येक महीना 100% पेमेंट लेते हैं। अब हमारा मुख्य फोकस गवर्नमेंट ड्यूज पर है, और साथ साथ में जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक बार भी पे नहीं किए उस पर है। वैसे कंज्यूमर को हम लोग चिन्हित किए हैं, जो 59,861 कंज्यूमर हैं अभी वर्तमान में। प्रत्येक के यहाँ रेट डिस्कनेक्शन नोटिस बांटा जा रहा है। रेट डिस्कनेक्शन नोटिस से कंज्यूमर हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका जो समस्या है वो निदान हो रहा है, और लोग पैसा भी जमा कर रहे हैं। हम पूर्ण आशान्वित हैं कि ये हमारा जो ड्राइव है ये सक्सेसफुल हो और सरकार के राजस्व की पूर्ण प्राप्ति हो। सर, एक सुगौली का जो कंज्यूमर हैं उनके एयरटेल कंपनी है, उनके ऊपर 12,66,000 रुपया शायद फाइन किया गया है, और केस भी उन पे हुआ है शायद सर। जी हाँ। तो किस प्रकार की चोरी कर रहे थे? ये कॉमर्शियल कनेक्शन में सुगौली के कौआहा गांव स्थित है। वहाँ पर रेड में पूरी टीम गई हुई थी गुप्त सूचना के आधार पर, और सीधे चोरी करते हुए पाया गया है, जिसमें 12,66,000 रुपया का फाइन हुआ है। ये एयरटेल के टेक्नीशियन और साथ में जो
मकान मालिक थे वो दोनों पर फाइन किया गया है। तो 12,66,000 रुपये जो फाइन हुआ है सर, ये किस प्रकार का होता है? LFDH चेक होता है, सूत्र जिसको बोला जाए, उस हिसाब से हुआ है या अपने मन गढ़ंत से उसको फाइन किया जाता है? नहीं, विद्युत विभाग जो भी फाइन करती है उसका एक सरकार के द्वारा फॉर्मूला निर्धारित किया गया है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें लोड और पावर सप्लाई का आवर और जो हमारा टैरिफ है उसका नियम के अनुसार उसको असेसमेंट करके निकाला जाता है, वही फाइन लिया जाता है। सर, उस प्रकार के अगर रक्सौल सब डिवीज़न में भी अगर कोई पकड़ा जाते हैं तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR होंगे? जी हाँ, इस तरह का कोई गुप्त सूचना हमारे पर्सनल नंबर पर या NBPDCL के 1912 नंबर पर मिलता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है और पकड़ा भी जाता है तो फाइन भी होता है, और नहीं फाइन जमा करने की स्थिति में उसमें उसको सज़ा भी होता है। और ये भी सर लोगों का आरोप है सर बिजली विभाग के ऊपर कि फाइन तो होता है, FIR भी होता है, लेकिन बीच में मैनेज भी हो जाता है। इस तरह का आरोप अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि कोई भी संज्ञान में आएगा मैनेज करने वाले तो उस अधिकारी और कर्मचारी पर भी समान कार्रवाई किया जाएगा।